आज की मुरली शुरू करेंगे। ओम शांति। आज है 23 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। तो हमारी यहाँ पर यात्रा बुद्धि की है, अर्थात हम हर समय अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास करते हैं, है ना, अभ्यास करते हैं। और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ये पूरे समय अपने को आत्मा समझकर कार्य में आने का पुरुषार्थ है। हम अपने को अब शरीर समझकर दूसरों के संबंध में नहीं आते, शरीर के पहचानों के साथ संबंध में नहीं आते। आते हैं क्या? अभी भी आते हैं? अपनी चेकिंग करना है कि हम किसी की सुबह सुबह पत्नी उठते हैं, किसी की माँ उठते हैं, किसी के पिताजी उठते हैं, किसी के दादाजी उठते हैं, किसी की दादी उठ रही हैं। ऐसा तो नहीं है? ये आइडेंटिटी के साथ तो नहीं उठते हो? ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉई हैं, हाँ, घर गृहस्थी वाली माता हैं, ये सारी पहचानों के साथ सुबह सुबह तो नहीं उठा जाता है। इसीलिए जब सुबह उठा जाता है तो पहला निश्चय कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ, इस शरीर का यूज करने, बाबा की सेवा करने, अपने को अपने ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस स्थिति में रखने। या इस चिंता के साथ उठते हो, अरे अमृत वेला छूट गया, अरे ये काम याद आ गया, अरे आज तो ये करना है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये जितनी भी बाकी की स्मृतियां हैं कि मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा कोई और स्मृति अगर आती है तो इसको ठीक कर ले, क्योंकि वो शरीर का भान है ना। ये अमृत वेला करना भी किसको होता है? जो आत्मा नहीं है उसको। वो अपने को आत्मा अनुभव करने के लिए अमृत वेला उठती है। और आत्मा तो कहीं गई ही नहीं, आत्मा तो सदा है, सदा रहेगी। मैं आत्मा हूँ इसीलिए तो उठी हूँ इस नींद से। हाँ, तो इसको खास अनुभव करने के लिए हम मॉर्निंग में कि मैं आत्मा हूँ, इसके लिए मैं बैठती हूँ अमृत वेला या किसी भी टाइम। ये तो अभ्यास तब तक किया जाता है जब तक खुद को शरीर समझते हैं। एक बार आत्मा निश्चय हो जाता है तो नेचुरल 100% सोल कॉन्शियस की तरह हम तरफ बढ़ने लगते हैं, कर्मों में आ जाता है। फिर जब कभी कभी जो देह भान की बातें चलते फिरते हो जाती हैं, उसको करेक्ट करने के लिए बैठकर योग करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज जब हम पूरी तरह से योग युक्त होते हैं, यानी आत्माभिमानी होते हैं, तो फिर बैठने की भी योग की जरूरत नहीं होती। लेकिन 100% अभी तक कोई बना नहीं है बाबा के अलावा, इसीलिए बैठना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमसे ऐसा या कर्मों में देह भान के कारण हो ही जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको चिंतन करके बाबा को सौंपने के लिए कभी 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 नहीं, बैठना मतलब जरूरी है, चाहे जितनी देर बैठे। लेकिन ये सोचकर कि अमृत वेले के अलावा संसार में पुरुषार्थ कुछ होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। तो पहली याददाश्त आपकी होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा, आप शरीर के अलग अलग पार्ट बजाने के लिए आत्मा तो जागती नहीं है, क्योंकि आत्मा सोती भी नहीं है, लेकिन शरीर में अवतरित हो जाती है जब शरीर की थकान दूर हो जाती है, शरीर रेडी हो जाता है नेक्स्ट डे का पार्ट बजाने के लिए, तब आत्मा उसमें अवतरित होकर अपना पार्ट बजाना शुरू कर देती है। तो जब जब हम शरीर से चलते हैं, माना शरीर के भान में पहचान में रहते हैं, माना उल्टा लटकना, है ना। उल्टा लटकना माना हम जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं आत्माभिमानी बनने की, उसमें हम वापस सीढ़ी उतर जाते हैं, उल्टा आ जाते हैं। तो ये याद की यात्रा हमें सिर्फ बुद्धि से करनी है, कहीं आने जाने भटकने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, माया के पंख में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पंख मतलब जहां पर सिर्फ माया का दिखावा ही लोगों के लिए वैल्यूएबल है, ऐसे मनुष्यों की दुनिया में कौन सी इज्जत मिलती है मनुष्यों को? तो बाबा ने उत्तर दिया, आसुरी इज्जत।
मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। तो इसमें तो कोई समझाने की बात है क्या, कि हम सब जानते हैं शरीर की दुनिया में, मनुष्यों की दुनिया में, आज कोई आपकी इज्जत करता है और कल वही आपके मुंह पर, आपके ऊपर गालियां भी देता है, पीठ पीछे भी देता है। तो ये तो है आसुरी मनुष्यों की दुनिया, जहां पर पल पल लोगों की राय बदलती है, पल पल आपका, आपके प्रति नजरिया बदलता है। वो जिस चीज को पसंद करते हैं उन्हें वैसे ही लोग, वैसी ही चीजें पसंद आती हैं। किसी को खुश करने के लिए कल इज्जत दे देते हैं और जब काम निकल जाता है तो बेइज्जती भी कर देते हैं। तो ये तो सबको पता है ना। लेकिन बाबा हमें दैवी इज्जत वाला बनाने बनाने आया है। इसका अर्थ समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे आत्मा सोल कॉन्शियस बनती जाती है, माना वो आत्म अभिमानी होती है, अपने स्वमान को जानती जाती है, स्वमान पे निश्चय करने लगती है, तो उसको फिर किसी और की जरूरत नहीं होती कि कोई और उसे रिस्पेक्ट दे, या कोई और उसको माने, या उसको एक्सेप्ट करे, माना उसको स्वीकार भी करे। वो ना किसी से किसी की स्वीकारता मांगती है, ना किसी को खुश करने के लिए किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखती है। और कुछ भी करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर आत्मा के स्थिति और स्मृति में टिक कर करती है, बाबा की श्रीमत अनुसार। तो जो इतना निश्चय बुद्धि होकर, आत्माभिमानी होकर पाठ भी बजाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली संसार की जो कमजोर आत्माएं हैं, जो अपने पाठ के कारण विचलित रहती है, आज ये सोचती है कल वो सोचती है, जिनकी अपनी कोई जिसको कहते हैं बिन पैंदी का लोटा, तो वो कल आपकी गालियां भी देंगे और आज आपको सर पे रख लेंगे, सर आंखों पर बैठा लेंगे। तो ऐसे आत्माएं जो है फिर वो आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति के साथ साथ आपको वो दैवी इज्जत देने लगती, माना फिर वो इज्जत आपकी परमानेंट हो जाती है। आध्यात्मिक या मार्ग में जो लोग सच्चे पुरुषार्थी रहे, उन्होंने सबने शुरू में गालियां खाई हैं, भटके हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्थिति ऊंची होती गई, उपराम होती गई, वो सब आ, संसार में भी इज्जत पाने लगे। तो इसलिए इस समय हमको शरीर की कोई इज्जत कामना की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी आत्माभिमानी स्थिति और स्वमान में स्थित रहें, तो ऑलरेडी हमको दैवी इज्जत पहले तो खुद से मिल रही है, खुद से ज्यादा तो बाबा से मिल रही है, फिर खुद से मिलनी शुरू हो जाती है, फिर संसार दे या ना दे उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे संसार भी देने लगता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? हाँ, कहाँ बैठे हो? कुर्सी में, पट पर, सोफे पर, बेड पर, गार्डन में, कहाँ बैठे हो? इस स्मृति के साथ बैठे हो कि मैं शरीर हूँ और शरीर को कहाँ बैठाला हुआ है, ऐसा? हाँ, आत्मा कहाँ बैठती है? पूछना चाहिए अपने आप से। तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में, यानी हम स्टूडेंट हैं और रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं, विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। बाबा की लैंग्वेज इतनी कोड वाली होती है कि बाबा की भाषा हर कोई समझ नहीं पाता। बाबा के इतने गहरे गहरे रहस्यों के वीडियोस कोई अनजान देखता है तो वो आधा बाबा के शब्दों में ही खो जाता है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो रूहानी वर्ड हम लोग भी सुनते तो थे जब अनजान थे बाबा के ज्ञान से, तो भी उसका मीनिंग नहीं समझ आता था, अब समझ आया है। तो विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है, ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, माना जहाँ पर आत्मा को पढ़ाया जाता है, आत्मा की नॉलेज में उसको टिकाया जाता है, उसको कंप्लीट आत्म अभिमानी बनाने की पढ़ाई कराई जाती है। तो क्योंकि यहाँ जन्म भी तब से शुरू होता है, यानी एडमिशन यहाँ तब होता है जब आप 7 दिन के कोर्स में अपने को पहले आत्मा निश्चय कर लो। वो अलग बात है कि आत्मा की स्मृति हमारी नहीं टिकती है, लेकिन एक बार निश्चय हो जाता है कि हाँ मैं हूँ आत्मा, शरीर नहीं, तब आप इस स्कूल या रूहानी विद्यालय में दाखिल हो पाते हो।
और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होती है कि हाँ मुझे अब कंप्लीट आत्माभिमानी बनना है। तो यहाँ उसी की पढ़ाई है। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला, स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? हम्म? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। यानी जो सच्ची सच्ची स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसमें जहां पर आत्माभिमानी बनाया जाता है, तो वो तो टीचर कोई ऐसा होगा ना जो स्वयं कंप्लीट आत्माभिमानी है। उस तो बाबा के सिवा तो संसार में कोई भी कंप्लीट आत्माभिमानी है ही नहीं। इसीलिए हमारा टीचर भगवान ही है, वो निराकार है। रूहानी बात ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसीलिए उनको टीचर भी कहते हैं। और स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं, तो हमारे वो पहले फादर बनते हैं। हमने उनको अपने पिता के रूप में पहले स्वीकार किया, फिर उनकी पढ़ाई को एज अ टीचर लेना शुरू किया। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो। इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। हम्म। तो रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। माना जिस धर्म में, जिस देवी देवताओं का जो धर्म है वो कंप्लीट सोल कॉन्शियस है, उसके अलावा कोई और शरीर का धर्म ही नहीं है। तो शरीर कौन से, सॉरी, आत्म अभिमानी का होने का जो धर्म होता है वो एक ही होता है। कोई सैकड़ों अलग अलग आत्माएं तो नहीं है कि उनके धर्म अलग अलग हैं। सारी आत्माओं के गुण शक्तियां सब एक एक ही है ना, इक्वल टू गॉड है। इसलिए वो ही धर्म अब स्थापन हो रहा है, यानी आत्म अभिमानी बनाने की नॉलेज मिल रही है। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर के भान का ही विनाश हो जाएगा। जब शरीर का भान ही नहीं रहेगा तो बाकी के धर्म तो ऑटोमेटिकली खत्म। वैसे होगा उल्टा, कि पहले धर्म खत्म होंगे फिर शरीर का भान खत्म होगा। यहाँ या ये कह ले कि हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारी, जब जिनमें से मुख्य 9 लाख आने वाले जब शरीर के भान से परे हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे, तो शरीर के भान वालों का भी समाप्त हो जाएगा टाइम। तो इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है? एक तरफ है दूसरे धर्म पढ़ा रहे हैं, अपने बारे में बना रहे हैं, दूसरों को कन्वर्ट करके अपना अपना धर्म सिखा रहे हैं, लेकिन हमारी इस स्पिरिचुअल नॉलेज का क्या ताल्लुक है उनसे? तो यह भी तुम अब जानते हो कि एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सतयुगी और त्रेता युगी दुनिया रूहानी दुनिया होती है ना। वहां पर सभी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। कल देखा था वीडियो, कितना सुंदर बनाया है बाबा की प्रेरणा से भाई ने, कि वो कैसा कैसा सतयुग में होगा। जब इतना सोच पाया कोई, बना पाया, तो जो रियल में होगा वो कितना सुंदर होगा। तो इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो। राजयोग की शिक्षा का अर्थ है अपने को आत्माभिमानी होकर चलाना। जैसे जो पढ़ाई मेडिकल की होती है, उसमें वो अपने को अंदर तक बैठा लेते हैं कि ये मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, यानी मैं डॉक्टर हूँ। जहाँ पर बैरिस्टर की पढ़ाई होती है, वो अंदर से पूरी तरह जागते सोते हर वक्त याद रखते हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ। तो यहाँ पर ये राजयोग की पढ़ाई है कि मैं आत्मा राजा हूँ, इस शरीर से शरीर को अधीन करने वाली हूँ, उसकी पढ़ाई है। तो यहाँ एक बार राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे। जैसे जैसे हमारा धर्म स्थापित होता जाएगा, दूसरे धर्म विनाश की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो। तो तुमको नई दुनिया चाहिए। माना अब हम अभिमानी बनकर शरीर के भान वाली दुनिया में नहीं रह सकते। शरीर के भान वाले इस पतित जो भी यहाँ पर चल रहा है, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमें तो नई दुनिया चाहिए
यानी कॉन्शियस लेवल से हम जैसे जैसे हाई कॉन्शियसनेस में जाएंगे, हम लोअर कॉन्शियसनेस वालों के साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे जैसे पुरुषार्थ में आप आगे बढ़ते जाते हो, कोई भी कारण से आपके पीछे वाले जो लोअर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, उनसे आपका अपने आप ताल्लुक छूटता जाता है। तो जब हम सब मिलकर इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी योग से अपने आत्माभिमानी स्टेज में बढ़ते जाएंगे, तो वो उस दुनिया को खिसकना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। दुनिया का मतलब जहाँ पर देह भान की रची हुई एक माया की पॉम्प है, उसको। तो बाबा कहते हैं इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। इसीलिए जो घर गृहस्थी में रहते रहते हुए भाई बहन है, माताएं हैं, माता नहीं कहेंगे, भाई बहन है ना, क्योंकि वो माता अपने को बंधन वाली माता समझने लगती है। तो आप देखना कि आपकी कॉन्शियसनेस योग से जितनी जितनी आत्माभिमानी बनती जाएगी, तो जो लोग घर में रहते हुए आपका विरोध करते हैं, बंधन डालते हैं, परेशान करते हैं, वो भी धीरे धीरे शांत होकर आपसे ताल्लुक कम कर देंगे। ये अनुभव की बात है। उनका आप अपने आप ही आपसे डिटैचमेंट होता जाएगा, क्योंकि वो अभी भी देहभान में है और आप आत्माभिमानी होते जा रहे हो, तो आपके सारे बंधन खुलते जाएंगे। मुख्य बात, सारे बंधन हमने खुद बनाए हैं, खुद को शरीर समझने से, और शरीर की वो पहचाने, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो जैसे जैसे बंधन हम तोड़ते जाएंगे, आत्माभिमानी बनते जाएंगे, वो सब भी ढीले हो जाएंगे। ऐसा नहीं छूट जाए, छूटना होगा तो वो अलग बात है, लेकिन वो ड्रामा अनुसार होगा, बट वो आपको पर आपसे उनका ताल्लुक कम होता जाएगा। तो उसमें परेशान नहीं हो जाना, ये भी होता है कई बार ना इस मार्ग में। लोग आपको पूछना बंद कर देंगे, फिर आपको परेशान भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूछेंगे भी नहीं ज्यादा। फिर वो अपने जैसा जो करते हैं उसमें आपको बुलाएंगे नहीं, या आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे, तो भी कईयों को परेशानी होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसी में दुखी हो जाते हैं बहुत लोग। ये जरूर होगा जिन्होंने अभी तक उस स्टेज को क्रॉस नहीं किया है, और उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशंस उनकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करती, तो फिर वो आपको आपसे अलग होंगे। फिर एक टाइम के बाद आपको ये जब स्वीकार हो जाएगा कि कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ बाबा के साथ रहना है, तब फिर वो आपसे वाइब्रेशंस लेने के लिए आपकी तरफ खींचने लगेंगे। क्योंकि ये पेपर आते हैं हमारे, जब तक हम थोड़ा ही ऊपर हुए, ज्यादा ऊपर नहीं हुए, तो वो हमसे अलग होंगे थोड़ा सा, उसके कारण चिढ़ के कारण, या कह लो कि इंटरेस्ट नहीं है अब आप उनका आप पर, क्योंकि आप अपने खाने पीने की धारणा करने लगे। लेकिन जैसे आपकी और वाइब्रेशंस ऊपर होंगी, वही आत्मा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगी, आपकी बातों से सुकून मिलेगा उनकी रूह को, है ना। तो वो भी आता है। तो बाबा कहते हैं इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। माना सब सिर्फ सोल कॉन्शियस रहेंगे, और कोई जाति पाति शरीर की बात ही नहीं। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। तो अभी तो कितने धर्म हैं, बाहर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का धर्म तो अलग, जहाँ रहते हैं उनके साथ कभी पति का धर्म, कभी बेटे का धर्म, कभी भाई का धर्म, कभी किसी का धर्म, ये भी तो इतने सारे धर्म निभाने पड़ते हैं। लेकिन सोल कॉन्शियस हो जाने के बाद फिर इन सारे धर्मों में कोई मतलब नहीं। हम रहेंगे किसी के युगल, रहेंगे किसी के पिता, लेकिन उसका कोई भान नहीं रहेगा, कोई उसकी बंधन नहीं रहेगा कि मुझे ही कुछ करना है इसके लिए। शर्मिला बहन, आपको सोचकर ही ये बाबा ने बुलवाया है। हाँ जी। ये सारे बच्चे इससे गुजरते हैं ना, तो बाबा अपने बच्चों का ख्याल रखता है। तो बाबा ने कहा अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है, रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। ये 5 विकार साथ में नहीं ले जाने हैं। वो तो तब जाएंगे ना साथ में, जब मेरा देह भान साथ में जाएगा। जब देह भान ही नहीं रहेगा तो विकार कहाँ से आएंगे। तो यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना,
आत्मा जब शरीर से निकलती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है, कल परसों भी समझा था हमने। तो उसकी जो संकल्पों से बना, संस्कारों से बना, कर्मों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है, वो शरीर अपने साथ अच्छे बुरे संस्कार ले जाता है। बाकी उस शरीर के अंदर भी वो जो मूल आत्मा बैठी है, वो उससे भी परे रहती है, अगर वो अपनी पहचान इस शरीर से ना बनाए तो। लेकिन बना के रखती है, वो इस शरीर को ही सब कुछ समझती है, तो उसको उसके फल भुगतने पड़ते हैं। अब बात तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब थोड़ी ना रखता था सामने, वो तो था ही ज्ञान का सागर, या है ही ज्ञान का सागर, तो हमको भी ज्ञान का सागर बना रहा है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो बाबा के सारे, इतने सारे सागर का विस्तार केवल एक बूंद है। उस विस्तार का सार एक बूंद है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप, बाबा को याद करने का मतलब क्या होता है? आप लोग ये जो कहते हो ना बार बार, योग नहीं लग रहा है, अमृत वेला छूट रहा है, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। बाबा को याद करने का मतलब होता है कि अपने को मजबूत आत्मा समझना, अपने को शक्तिशाली आत्मा समझना, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है। तो मैं आत्मा जब जब ऐसे कमजोर संकल्प करती हूँ कि मेरा आज ये छूट गया, वो छूट गया, कमजोर हो गई, बड़ा खराब लग रहा है, और ऐसे अंदर ही अंदर दुखी होती रहती हूँ, तो क्या ये आत्माभिमानी स्टेज है या देह अभिमानी स्टेज है? खराब लगना आत्मा को होता है या शरीर के मन को होता है? बताइए, किसको होता है? जब जब आप कमजोर संकल्प क्रिएट करते हो, तो समझो ये आत्मा नहीं, ये शरीर का मन बोल रहा है। वैसे मन आत्मा के अंदर ही होता है, लेकिन क्योंकि अभी उस मन की पूरी कहानी शरीर और शरीर के कर्म कांड से रिलेटेड है, तो अगर कर्मों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो मन सोचता है कि मैं ही पूरा, मैं ही आत्मा होने के कारण मैंने सब कुछ गलत किया, सब मेरे हाथों में जैसे था। सारा ज्ञान भूल जाता है कि ड्रामा भी कुछ होता है। हाँ, तो इसलिए जब ये अटेंशन रखो, मैं अभी संकल्प क्या कर रहा हूँ, क्या छूट गया जो क्या पाना है। क्या तुम आत्मा अभी नहीं हो? अभी क्यों नहीं टिके उस आत्मा में? अभी क्यों नहीं बाबा को याद कर सकते? बार बार पास्ट में ये छूट गया, कल के लिए वो करना है, छोड़ो उन सब बातों को, सिर्फ प्रेजेंट में जियो। बाबा कहते पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। माना जब बाप को याद सिर्फ प्रेजेंट में करना है, इस बात को याद रखें। नींद के बाद भी जब भी होश में आते हैं, आत्मा शरीर में अवतरित होती है, तुरंत अपने को आत्मा याद करें, चाहे जितने बजे करें। अभी ये थोड़ा सा इसको बाहर निकले बार बार। हम कुछ दिनों में क्लास करेंगे अमृत वेला की, 2-3 क्लासेस करेंगे, तो आपको क्लियर होगा और भी ज्यादा, है ना। इसके पार्ट में अमृत वेला बहुत हमेशा रेगुलर नहीं रहा है, लेकिन इसने जब उठी है तब इसने अमृत वेला समझ कर, क्योंकि संगम युग पूरा अमृत वेला है। आप हर समय बाबा की याद में रहो, आपके लिए वो कोई कोई कहता है मैं 20 साल से, 40 साल से अमृत वेला उठ रहा हूँ। आत्माभिमानी स्टेज तो अभी तक नहीं दिखती, अभी तक नहीं बनी। और कोई अमृत वेला नहीं भी कर पा रहा है, लेकिन जब भी उठता है और वो पूरे दिन आत्मा की स्थिति में स्थित होता है, उस ज्ञान को मनन चिंतन करता है, उसकी गति देखो कितनी फास्ट हो जाती है। तो अमृत वेला का तरीका बाबा ने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि दुनिया के काम काज करते हुए शरीर को टाइम नहीं मिलता कि वो एकाग्र हो जाए और शरीर के भान से मुक्त हो जाए, तो जल्दी उठकर करो। लेकिन वो फल है। अमृत वेला आपकी आत्माभिमानी स्थिति जब पूरे दिन रहेगी, तब अमृत वेला बने अच्छा होगा। अगर आप पूरे दिन शरीर, मैं पत्नी हूँ, मैं इसकी वो हूँ, और डर के साथ जी रहे हो, है ना, चिंताओं के साथ मरे जा रहे हो, तो अमृत वेला कैसे होगा? अमृत वेला, अभी कल ही किसी ने मैसेज भी भेजा था, अमृत वेला अच्छा तब होता है जब पूरे दिन आत्माभिमानी स्टेज में रहो, वरना उठते हुए भी ना के बराबर सोए पड़े हैं, अमृत वेले में लटके जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं ना, ऐसे अमृत वेले का क्या फायदा?
तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद करते करते अधमति सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है। वह है जिस्मानी यात्राएं और ये है रूहानी। तो शरीर की यात्रा नहीं करनी, लेकिन आत्मा जब जब जागी है तो उसको हर वक्त याद रखना है कि मैं आत्मा कोई साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, बाबा के समान हूँ। मैं कल का मेडिटेशन किया था ना, सुपर हीरो हूँ। ऐसे अपने को बार बार शक्तिशाली बनाओ, शक्तिशाली संकल्प करो, स्वमान में रहो। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है। शरीर वाली यात्रा में तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। भले कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। क्या याद करना है? हम लोग कोशिश करते हैं वो बिंदु क्यों नहीं दिख रही, वो पॉइंट ऑफ लाइट क्यों नहीं दिख रहा। अरे बिंदु को अभी हटाओ, आप पहले ये सोचो कि मैं आत्मा ही तो इस शरीर को, इस पार्ट को जान दे रही हूँ। अगर मैं नहीं तो किसी की पत्नी नहीं, अगर मैं नहीं तो किसी की माँ नहीं, अगर मैं नहीं तो ये शरीर में आंखों में रोशनी नहीं, अगर मैं नहीं तो इस कान में सुनने वाली आवाज नहीं। तो ये चलते फिरते ये चीज बार बार समझना क्या कठिन है? कपड़े धो रहे हो तो समझो मैं नहीं तो ये कपड़े नहीं धुल सकते। बार बार बस यही चीज को रिवाइज करना। और फिर मैं हूं, तो जब जब मैं अपने को कमजोर समझती हूँ, ऐसे कैसे मैं कमजोर हूँ, मैं तो बाप समान हूँ, बाबा के समान हूँ। तो बाबा कैसे शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है। तो ये याद करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ये चलते फिरते याद करना सबसे आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चलते फिरते याद करते होंगे बाबा को, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको याद समझते नहीं है। हमने सिर्फ योग समझ रखा है, वो पलथी मारकर बैठने को, और जब तक हम बैठ कर योग ना करें वो योग नहीं मानते हम, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते यह तो रियलिटी है ना। आगे तो उल्टे चल रहे थे, माना खुद को शरीर समझकर चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, ये है सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पते दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तो कोई भी धर्म से हो कोई, लेकिन आत्मा तो सभी है ना। तो वो अपने को रूह समझे, आत्मा समझे, आत्माभिमानी समझे। यही तो अल्लाह की पढ़ाई है, यही तो भगवान की पढ़ाई है। सबका धर्म एक ही है। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूं नहीं कहेंगे, उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। तो सिद्ध होता है कि अल्लाह वह है। तो अल्लाह वह है माना अल्लाह सबसे ऊंचा है। वो हमारी तरह देह के भान में आकर ये उल्टे सीधे कर्मों में नहीं फंसता। वो हमेशा अपनी ऊंची स्थिति में रहता है, इसलिए अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है। यहाँ पर जो हम पढ़ते आए रिलीजियस पढ़ाई, उसमें तो लड़ाई करते रहे। तो हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ जो इतना ऊंचा है, उसके बच्चे ऐसे गिरे हुए हरकतें करे, आपस में लड़े झगड़े। हम भाई भाई है। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप है, परंतु नहीं, बाप एक है। यानी सुप्रीम एक ही है। अभी तक एक का ही पार्ट है कि वो विदेही रहे, पार्ट से वो अलग रहे। बाकी सबको तो आना ही है संसार में पार्ट बजाने। उनको याद करना है, यानी सुप्रीम स्थिति को याद करना। कल बाबा ने कहा ना, आप सबको सुप्रीम बनाने आया हूं। तो हम सुप्रीम कैसे बनेंगे? बनेंगे की बात नहीं है, हम अपने को सुप्रीम समझेंगे, और जो नॉन सुप्रीम हरकतें करते हैं उसको बुलाते जाएंगे, उससे ध्यान हटा देंगे। तो ऑलरेडी हम सुप्रीम बने बनाए हैं। केवल उस सुप्रीमनेस को फील करने के लिए नॉन सुप्रीम को हटाते जाना है। जो बातें गिराने वाली है उनको हटाते जाना है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक सोने की अंगूठी अब बेड के ऊपर रखी हुई है। अब वो सोने की अंगूठी हो गई आत्मा, और उसके ऊपर आपने कई सारे जन्मों के जैसे कपड़े डाल दिए, है ना। कपड़े धुल के आए, आपने उसके ऊपर डाल दिए, फिर और उसके ऊपर दूसरा सामान डाल दिया। आजकल दिवाली की सफाई चल रही है, तो कुछ ना कुछ एक जगह हम सब गठ बना देते हैं ना। तो ऐसे ही उसके ऊपर और कुछ डाल दिया और कुछ डाल दिया।
ऐसे कई जन्मों के संस्कार, स्वभाव, स्मृतियां, इच्छाएं, है ना, कामनाएं, दुनिया भर की सब विकार सब डाल दिए उसके ऊपर। अब आत्मा कहाँ गई? वो अंगूठी कहाँ गई? वो वही है जहां पहले थी। सिर्फ ऊपर की वो जो इतने सारे कपड़े और जो विकार और भान पहचाने डाली हैं उनको हटाते जाना है। एक एक करके हटाते जाओ सब। वहीं पर मिल जाएगी आपकी अंगूठी, वही मिल जाएगी आपकी आत्मा। तो आत्मा तो वही है, सिर्फ ऊपर से जितनी सारी चीजें डाली हुई है उनको हटाना है। तो हम वो आत्मा सुप्रीम ऑलरेडी है, ये जानकर जो चीजें सुप्रीम की लायक नहीं है उनको हटाते जाओ, उनको भूलते जाओ। तो बाबा कहते हैं अल्लाह तो एवर प्योर है। अल्लाह हमेशा जानता है कि वो, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं डाली जा सकती। इसलिए वो सदा अपने को इतनी हाईएस्ट स्थिति में रख पाता है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। कोई थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना, कोई भी बात आ जाती है तो बाबा के बच्चे भी थोड़ा थोड़ा मूंझ जाते हैं। अब ऐसा हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया, अब क्या करें। हाँ, तो बाबा कहते हैं शिव जयंती भी बनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप, इनको राज्य भाग्य देते हैं। इनको, श्री कृष्ण की आत्मा को। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है ना। अभी ज्ञान, यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। जब बाबा ये कहता है कि एक एक सेकंड जो ड्रामा में है वो पहले से फिक्स्ड है, तो हम किस चीज पे पश्चाताप करते हैं? ब्राह्मणों को पश्चाताप करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हाँ, कोई चीज में अगर हमने व्यवहारवश, संस्कारवश कहीं गलती कर दी है तो उसको भी, उसके ऊपर पश्चाताप करने की जगह उसको बाबा को सौंप कर अपने सत्य में टिक जाना है, उसका परिवर्तन करना है। ना कि हम दूसरों, एक्चुअली इतना अंदर से डाल दिया गया है ना कि जब हम अपनी कमजोरी किसी को बताएं, पश्चाताप करें तो ये माफी हो जाती है। हमें लगता है हम बहुत महान हैं, हम अपने पश्चाताप कर लेते हैं। तो कोई महानता की बात नहीं, और सुनने वाला भी सुनते सुनते परेशान हो जाता है ना। ये अपने अंदर अपने आप से और बाबा से बात करनी है। और जो चीज को सुनाया जाता है, बाबा बार बार बताते हैं, उसको याद रखना है। आप में से कई बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर वही बातें पश्चाताप की। ऐसा कर दिया तो मुझे बुरा लग रहा है, वैसा कर दिया तो मुझे बुरा लग रहा है। ये क्यों नहीं समझते कि बुरा लगना ये माया का फेर है? जो आपने किया था वो ड्रामावश किया था, और जो बुरा लग रहा है वो ही तो माया आपको चाहती है कि आप बुरा लगवाते रहो अपने आप को, और बाबा को याद मत करो, अपने को आत्मा मत समझो। हाँ, पश्चाताप अगर करना भी है तो उसको परिवर्तन समझो, कि हमने उस चीज को अपने ज्ञान से परिवर्तित कर लिया। कोई चीज को हद से बेहद में ले जाओ। पश्चाताप सारी शरीर की दुनिया में है, आत्मा की दुनिया की बातें करो ना। आत्मा की दुनिया के धर्म में टिक जाओ। तो बाबा कहते, चक्र फिरता रहता है ना, यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। यह धारण कर और फिर कराना है। दूसरों को भी कराना है, दूसरों की भी मदद करो। हर एक को टीचर बनना है, अंडरलाइन। हर एक को टीचर कैसे बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि टीचर बनने से सबसे पहले आप खुद को पढ़ाते हो, है ना। हमने सबसे पहले खुद ही खुद को पढ़ाना है। हमेशा ये नहीं सोचना है कि कुछ भी क्वेश्चन आया, आंसर ऑलरेडी आप सुन चुके हो, लेकिन हम दूसरे से पूछेंगे, हम वो जो निमित्त है उससे पूछेंगे। बस हम हर पूछते ही रहेंगे। आत्माभिमानी बनने की जगह हम बाहर पूछते ही रहते हैं। सोचो तो कभी इसका आंसर आपको मिला होगा, आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना है तो बाबा के साथ दो पल बैठो तो बाबा दे देगा आंसर। लेकिन नहीं, हमको तो शरीर वाले से कान में जब तक सुन ना ले तब तक चैन नहीं पड़ता, है ना। आत्माभिमानी बनने के अभ्यास में अंतर्मुखी होकर बाबा से बात करने की आदत डालो। बाबा से बात नहीं करेंगे, शरीर वालों से बात करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये भी नहीं है कि हम हाईएस्ट पद पालेंगे टीचर बन गए तो। नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितने बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो अब प्रजा बनाएंगे का मतलब ये भी नहीं है कि अपनी प्रजा बनाएंगे,
है ना। अपने को जब राजा बनाएंगे तब तो प्रजा बनेगी, लेकिन जो सतयुग में आने वाली प्रजा है वो आपके द्वारा ज्ञान सुनाने से वो सतयुग में आने के लिए एलिजिबल होती जाएगी, क्योंकि एलिजिबल की जो टिकट है वो बाबा ने हम बच्चों को ही दी हुई है। तो इसलिए हम जिस जिसको सुनाते जाएंगे वो एलिजिबल होता जाएगा। और लेकिन ऊंच पद पाएंगे बहुतों का कल्याण करने से। कल्याण करने का मतलब है कि उनको आत्माभिमानी होने के लिए उनका उनकी मदद करना। जितना ज्यादा हम उनको आत्माभिमानी बनाएंगे तो उसके पहले तो हम खुद ही ऊंची आत्माभिमानी बनते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा पद बढ़ता जाएगा ना, स्मृति रहेगी। कोई देहभान का टीचर दूसरे को आत्माभिमानी क्या बनाएगा, वो तो बात ही देहभान की करता रहेगा हर वक्त। तो बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाबा के बच्चे आए दिन ट्रेन में ही होते हैं, है ना, कभी कोई मधुबन जा रहा है, कभी कोई मधुबन जा रहा है, तो जो बैच लगाया होता है उस पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है, बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं, उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है ना, क्योंकि ये तो समझा ही नहीं कि भगवान हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो वो जो चींटी जो इतनी छोटी सी कॉन्शियस वाली है, वो जो तितली इतनी सी कॉन्शियस वाली है, वो जो कीड़े हैं जिसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब विवेक, जो विवेक मनुष्यों में है वो किसी जानवर में नहीं है, जानवरों को नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना। तो ये जो भगवान की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाली बात है, वो उन्होंने सोचा कि सब में ही है, सब भगवान है। चाहे जिसको पूज लो, सबके सामने हाथ पैर जोड़कर खड़े हो जाओ, सबको खिलाओ, क्योंकि अपनी कॉन्शियसनेस को भूल गए, तो इसलिए सबकी पूजा करने लगे। अच्छा, कड़ कड़ में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे ना। कोई कहता है रोटी कुत्ते को खिलाओ, कोई कहता है गाय को खिलाओ। तो अगर भगवान पत्थर में भी है तो उसको खिला के दिखाओ, बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ये काम करेंगे। हम्म, करेंगे क्या, जो हम लोग अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, कुत्तों को खिलाएंगे, वो गाय भैंस को खिलाएंगे। ठीक है, वो तो हमारा देह धर्म सिखाया गया था देह की दुनिया में, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता आपकी आत्माभिमानी स्टेज के लिए ना। हमारे घर में भी हम लौकिक में देखते हैं, वो रोटी निकाल दी फिर पड़ी है वो रोटी। आजकल कुत्ते भैंस भी खाते नहीं है, वो तो अपना ही खाना कुछ और खा लेते हैं, उनको जो खाना होता है। तो इन सब में फंसना नहीं है हम लोगों को। शरीर के जितने हमने चीजें सीखी है ना, कर्म कांड और ये ऐसा करो वैसा करो, तो ऐसा होगा, चींटी को खिला दो, ये सब कुछ नहीं होता। आत्माभिमानी स्टेज के लिए शरीर की ये सब बातें बेकार है। तो चींटी, कोई कोई कहता है चींटी को खिलाओ तो आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा, चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल। रिलीजियो पॉलिटिकल, रिलीजियो माने रिलीजियस, पॉलिटिकल माना धर्म, एक एक धर्म और एक राज्य। तो हम एक धर्म एक राज्य वाले, यानी केवल आत्मा के बारे में सोचते हैं, हम शरीर की कोई बात में फंसते नहीं। तो तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ना। हम अपना धर्म का राज्य जो आत्माभिमानी राज्य है वो चुपचाप से ला रहे हैं, गुप्त रूप से ला रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी उसी का काम कर रही है। सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। तो जब उनकी दुनिया रहेगी नहीं, शरीर और शरीर की भान की दुनिया रहेगी नहीं, तो उनको जगह कहाँ मिलेगी यहाँ पर, है ना। तो उनको तो जाना ही पड़ेगा वहां जहाँ पर उनके द्वार, जब भी पार्ट बजेगा वो तभी आएंगे, है ना। तो सब दुनिया आत्माएं इधर से अपना लंगर उठाकर चली जाएंगी, जो आत्मा सोल कॉन्शियस नहीं बनी है वो। तो वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। बाबा सिर्फ ज्ञान नहीं देता, लेकिन बाबा आप समान बनाने का जो हमें शक्ति देता है वो कोई और नहीं दे सकता।
सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। क्योंकि जब आत्माभिमानी हो जाते हैं तो ये धरती और ये आकाश हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो, क्योंकि पांच तत्वों से हम उपराम हो जाते हैं। यह भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएंगी। माना ज्ञान से हमको पता है कि अभी अभी हम इस पांच तत्वों के वश थे और अभी हम पांच तत्वों से उपराम हो रहे हैं। लेकिन नई दुनिया वालों को तो वश वाली बात पता ही नहीं होगी कि कभी वो वश में भी थे। ऐसा भी कुछ होता है। वो तो सिर्फ आत्माभिमानी है, तो उसको ज्ञान को भूल जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5,000 वर्ष के बाद राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे ना, क्योंकि पढ़ाई के बिना हम जान ही नहीं सकेंगे कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है ना। बाबा ने एक्यूरेट काउंटिंग बता दी है, सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता के एंड तक। तो फिर इतने लिमिटेड नंबर ही जा सकेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। जो जितना यहाँ सोल कॉन्शियस बनेगा उतना वहां पर पद मिलेगा उसे। इतने सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। माना ये जो प्रजा बनती है मेजोरिटी, वो पढ़ते भी नहीं है ठीक से ना। सिर्फ बाबा का परिचय पा लिया कहीं प्रदर्शनी में, कहीं कोई वीडियो देख लिया, कभी सेंटर में विजिट करके थोड़ा सा कोर्स कर लिया 1-2 दिन का। तो ये सब पढ़ाई नहीं करते, ये तो सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान जान लेते हैं आत्मा परमात्मा का, तो वो भी आ जाते हैं प्रजा में। इसीलिए पढ़ने वालों की लिमिट है, सेंटर आने वाले लिमिटेड है। सेंटर या ऐसे रोज मुरली सुनने वाले गिनती के हैं। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। जिसने भी देख लिया, थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिया, वो प्रजा में आ जाता है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके। पाप आत्माएं होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हम बाबा एक्सप्लेन करेगा कि जब अब बाबा कहता है तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है, तो तुम्हारी प्रजा का मतलब कोई हमारी पर्सनल इंडिविजुअल की प्रजा नहीं। वो तो तब डिफाइंड होगा ना जब हम राजा बनने योग्य होंगे। उस समय उस राज्य में जितनी भी प्रजा आएगी उसको प्रजा बोलेंगे, ये नहीं कि वो मेरी प्रजा है ना। तो ये चीज क्लियर करके रखनी है। तो हमारे द्वारा हो सकता है कि निमित्त बनाया जाए किसी को ज्ञान सुनाने का, और हो भी सकता है कि हमारा द्वारा किसी को ज्ञान सुनाने का पार्ट ना भी हो। क्योंकि कोई कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कोई आत्माएं नहीं होती, ऐसी ज्यादा रिमोट लोकेशन में भी रहते हैं बाबा के बच्चे। तो वहां पर कभी उन्होंने 2-4 लोग को सुनाया तो सुनाया, वरना नहीं सुना पाए। तो इससे ये नहीं मान सकते कि वो ऊंचा पद नहीं पा सकेगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो खुद कभी नहीं जाता था प्रजा को बनाने। सबको मैं ज्ञान सुनाने की प्रदर्शनी में भी खड़ा है, सेंटर में भी कोर्स करा रहा है। या मम्मा के लिए भी बहुत चूजन क्लास बनाई जाती थी कि वहां पर ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनका कोर्स हो चुका है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, वही मम्मा से मिलने आए। वो भी ऐसे एक एक को जाकर खड़े होकर ज्ञान तो नहीं सुनाती थी, है ना। तो उनकी प्रजा इतनी सारी, हम सब उनकी प्रजा में और उनके परिवार में आने वाले हैं। तो प्रजा बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके द्वारा किसी को प्रजा में लाया जा सकता है। लेकिन जो नहीं निमित्त बन पाया ड्रामा अनुसार, उसको दुखी नहीं होना है। उसको अंदर से ये नहीं सोचना है कि वो ऊंचा पद नहीं पाएगा। क्योंकि ऊंचा पद पाने का केवल एक क्राइटेरिया है, हमारी आत्म अभिमानी स्टेज, सोल कॉन्शियस स्थिति। तो आप जहां भी रहते हो, अगर अपने को आत्मा समझ के रहते हो, तो आप कईयों से बहुत ऊंचा पद पालोगे। और फिर जो कलेक्टिवली जितनी प्रजा बनी है, उसमें से कुछ प्रजा आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप राजा बने तो बाबा कहते हैं देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके। यानी जो बाद में जितना लेट आएगा, हम्म तो उसको तो आत्माभिमानी होने का टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। यानी वो देह के भान को, संस्कारों को भुला ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो बहुत एफर्ट मार रहे हैं हम सब। तो बाबा कहते हैं
पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगी। यानी ज्यादातर आत्माएं तो बॉडी कॉन्शियस होती है, इसी झूठी दुनिया के माया के पंप में डूबी होती हैं। तो वो जब यहाँ लास्ट में थोड़ा बहुत आती भी हैं ज्ञान सुनने, तो भी वो ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाती, इसीलिए पल पल दुख भोगती रहती हैं हिसाब किताब के रूप में, या अपनी जो भी उन्होंने पहचाने बनाई हुई हैं उसके कारण। तो वो सजाएं खाती हैं और फिर थोड़ा बहुत पद पा लेंगी, बेइज्जती होगी। अब यहाँ पर बेइज्जती होगी मतलब कि जब वो दुख फील करेंगी भगवान का बनने के बाद भी, तो जैसे उन्हें खुद ही फील होगा कि बाबा तो मुझे भी मिला था, लेकिन मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो खुद ही को फील होगा ये बेइज्जती हो रही है। तो जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। अभी समय ऐसा कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है कि जहां पर जिनके पास बहुत धन है, पैसा है, नाम मान शोहरत है, उनको अब संसार से हेल्प नहीं मिल रही, उनको भगवान से हेल्प नहीं मिलती। लेकिन जो साधारण बच्चे हैं बाबा के, जिनका कोई ऐसा रुतबा नहीं है समाज में, साधारण, वो भी भगवान से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं जो उनको अपनी लाइफ में चाहिए, है ना। तो ये तो इज्जत गंवाना ही हो गया कि हम जिस धन के कारण अपनी इज्जत बना रहे थे आज, उससे उसको पाने के बाद भी नहीं मिल रही है। तो बाबा कहते हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरी इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे ना, हमारा इज्जत का जो पैरामीटर था वो फिक्स नहीं था, वो दूसरों पर निर्भर करता था। अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं, माना अब हम अपनी इज्जत स्वयं करते हैं, अपने सोल कॉन्शियस स्वमान में टिककर। तो आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगर बन जाते हो, है ना। वहां पर हम दूसरों से मांगते रहते हैं कि दूसरे हमें इम्पोर्टेंस दे। यह है कांटों की दुनिया। तो बेइज्जती हुई ना, जैसे अभी हमने समझा था कि घर वाले पूछना बंद कर देते हैं, तो पहले वाली आसुरी इज्जत के अकॉर्डिंग तो हमको बुरा लगेगा कि हमें अब पूछ नहीं रहा है कोई। लेकिन जो दैवी इज्जत में टिका होगा, वो अपने स्वमान में टिका होगा कि मेरे लिए ये बाबा को याद करने का समय है, मुझे आत्माभिमानी होकर रहना है, तो वो उस बेइज्जती को फील नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं इस एक दूसरे को दुख देने वाली दुनिया में बेइज्जती हुई ना, फिर तुम्हारी इज्जत वाले, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। जब दूसरे देखेंगे कि ये तो डिप्रेस ही नहीं होते, ये तो बुरा ही नहीं मानते किसी भी बात में, तो अपनी स्वमान में रहने के कारण वो हमारे लिए बहुत ऊंचा सोचेंगे फिर, है ना। क्योंकि उनको लगता है वो बात बात में गिर जाते हैं और ये बड़े स्ट्रांग अचल अडोल रहते हैं हमेशा। तो उसकी एक अलग ही आ, लोगों पर इम्प्रेशन पड़ता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन इसके लिए आत्माभिमानी होना पड़ेगा। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। लक्ष्मी नारायण ऐसी नहीं बना है, पहले बहुत बेइज्जती सही है, बहुत चीजों का सामना किया है, बाहर के लोगों से सारी इज्जत को छोड़कर अंदर अपने इज्जत बनाई है, स्वमान में टिके हैं, तब लक्ष्मी नारायण बने हैं, है ना। तो करवी कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, यह एक ही है। ये सब जो बाबा सुना रहा है ये यही कथाएं तो हैं। यह कथा अभी तुम सुनते हो। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। सतयुग में हर एक आत्मा चाहे जो भी बने, लेकिन वो अपने स्वमान में रहती है। वहां कोई किसी को ना तो नीचे की नजर से, गिरी हुई दृष्टि से देखता है, और ना कोई अपने को कोई छोटा काम करने वाला, बड़ा काम करने वाला समझता है। सब अपने स्वमान में रहते हैं। इसीलिए वो राम के द्वारा दी गई इज्जत है, जो अंदर की खुद की बनाई हुई है, परमात्मा देन है। और रावण तो फिर ये होता है कि कोई दूसरा हमको समझे इज्जत वाला, इज्जत दे, तभी हम अपनी इज्जत करेंगे। तो हम ऐसी रावण की बेइज्जती वाले उससे बाहर निकल आए। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। और जब हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते अपनी इज्जत के लिए, अपनी किसी भी बात के लिए, तो हम खुद ही इंस्टेंटली फील करेंगे कि हमको जैसे जीवन में सच में अब मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल गई। आधा से ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर तो सबके सामने अच्छा बनने का है, सबके द्वारा स्वीकार किए जाने का है, सबके द्वारा सबको, सबके प्रति जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसका भार है। ये सब छोड़ देंगे जब, नो एक्सपेक्टेशन, नो किसी को अपना इम्प्रेस करने का, इम्प्रेशन देना है, कुछ भी नहीं, मुझे अब सिर्फ अपने स्वमान में रहना है। आप खुद ही देखो कि आपको जीवन मुक्ति फील होने लगेगी। तो आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं, सो भी नंबरवार। तो अभी भी हम में से जो पढ़ते हैं, है ना, वो क्यों बार बार कई क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, हमको बुरा लगा, हम परेशान हुए। ये रावण की बेइज्जती है, कि रावण आपको बेइज्जत करा रहा है। जरूरी नहीं कि कोई सामने वाला कुछ करे तभी हमको बेइज्जत लगे। हम खुद भी जब कुछ नहीं कर पाते पहले अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो भी हम बेइज्जत फील करते हैं अंदर ही अंदर। जैसे इसको भी पार्ट में अभी एक दिन इसने सोचा था कि एक फला काम, 2-3 घंटे का काम इसको करना है। और वो काम इसने देखा कि किसी कोई दूसरा कर रहा था कुछ और, तो उसके कारण से ये वो काम नहीं कर पाई। तो अंदर ही अंदर इतनी इरिटेशन आई, और सामने वाले के ऊपर भी थोड़ा सा निकला। तो इसने देखा कि ये देखो, ये जो तुमने अपने से एक्सपेक्टेशन की थी, ये ही तो बेइज्जती है ना अपनी कराना, या दूसरों को भी उनके बारे में भी गलत सोच लेना। क्योंकि बाबा कहता है जब तुम आत्माभिमानी होते हो तो तुम्हारे बारे में सोचने का काम भी मैं करता हूँ। और जब हम उस स्टेज पर होते हैं तो हमें ड्रामा पता है कि जब जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना काम करना है कि मैं अभी अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रखूं, और कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जब हम ये सोचते, मैंने प्लानिंग करी थी कि फला दिन ये हो जाए, इतना काम हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर ये हमको अंदर ही अंदर से परेशान कर देता है, जिसको कह सकते हो आप कि ये भी हम अपनी ही बेइज्जती करते हैं, है ना। तो कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। अब जब आत्माभिमानी बनकर हम बाबा पर सब छोड़ते जाते हैं, तो समझदार बनते जाते हैं। माया गफलत कराती है ना, बार बार हमारी स्थिति को खराब करती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। फिर इन सब में क्या होता है, पहले प्लानिंग करते समय बाबा को भूले, फिर जब वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, तो फिर उसका पश्चाताप करो, चाहे उसके ऊपर कंप्लेन करो, उस समय बाबा को याद नहीं रखा। तो अल्टीमेटली माया चाहती ये थी कि हम बस बाबा से और अपनी को आत्मा समझने से दूर रहें। वो हो जाता है, इसलिए इसके चंगुल में नहीं आना है। हर वक्त अपने आप से बात करो, कहाँ गलत कर दिया, कुछ गलत चल रहा है, गलत ठीक करो ना। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है। फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अब एब्सेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुरली नहीं सुनते, लेकिन एब्सेंट का मतलब ये भी होता है कि माइंड एब्सेंट रखते हैं। अभी भी आप में से कई लोग होंगे, घर के काम करते करते मुरली सुन रहे होंगे, और स्पीकर पे चला दिया होगा, और यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, है ना। और जब बैठ कर भी सुनेंगे तो भी कभी कभी यहाँ वहाँ डूब जाएंगे, इधर उधर माया की बातें याद आ जाएंगी। तो वो एब्सेंट माइंड हो जाता है, पढ़ते नहीं है। फिर वो बातें बहुत सारी इंपॉर्टेंट निकल गई जो आपके काम आ सकती थी,
जो समझाई गई बाबा के द्वारा, लेकिन हमने तो उसको सुना ही नहीं। फिर दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। ये भी तो धक्का खाना ही है ना। सारे आंसर्स बाबा कई बार बच्चों को बताता रहता है, किसी भी निमित्त बनाकर। फिर भी हम पूछते रहते हैं, क्या है, कैसा है, क्यों करें, क्या करें। तो ये भी तो पहले भक्ति मार्ग में धक्के खाते थे। इस देवी के यहाँ जाकर ताबीज बांध दी, उसके यहाँ जाकर नारियल फोड़ दिया, और अभी भी वही कर रहे हैं कि इनसे नहीं पर संतुष्ट हुए तो उनके पास चले गए, उनसे, लेकिन बस पूछते रहेंगे। सुनेंगे कुछ नहीं, पूछते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। जैसे लौकिक में होता है ना, कि जो लोग अच्छे पढ़ते नहीं हैं, जैसे बहुत सारे सरदारों में भी ऐसे होता है ना कि वो लोग पढ़ाई पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, काम में लगा देते हैं ना, ऐसे। इसकी कोई बात नहीं है कि कोई एक इस पे बुरा माने, लेकिन ये होता है इन जनरल कि भाई पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है बच्चा तो उसको काम में लगा दो। धोबी आदि का काम करते हैं ना। गरीब घरों में होता है कि कुछ पैसा आए तो धोबी आदि काम करते हैं। उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं। कई बार यही काम करते करते पढ़े लिखों से ज्यादा पैसे वाले बन जाते हैं। नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं। फिर तुम पढ़ा फिर तुम्हारी पढ़ाई है विश्व, सॉरी, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व का मालिक। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाबा ने ये लाइन क्यों बोली कि जो लोग पढ़ते नहीं है उनको काम पे लगा देते? क्योंकि बाबा के घर में भी जिसका पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं होता तो फिर उनको और सेवा में इंटरेस्ट ज्यादा आता है ना, तो वो चलो सेवा ही करे, सही, वही ठीक है, उससे भी कुछ तो भला हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भी भूत है, बार बार डाउट करना, दिल शिकस्त होना, डरना, है ना, ये सब भी इनको पहचानो। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा यह हुआ है कि आयु कम होती गई है। भोगी बन पड़े हो। कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं। अब ये भी, कामी का मतलब काम वासना तो है ही। काम वासना के कारण लोगों की जो सोल वाली पावर थी वो काम वासना से निकल जाती है ना। तो एक तो वो है जो नुकसान कर दिया, जिसने भोगी बना दिया, यानी सफरर बना दिया, बीमारी इतनी सारी शरीर में दे दी। दूसरी है कामनाएं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। कैसी कैसी कामनाएं? लौकिक की मतलब हद में भौतिक चीजों की कामनाएं, रिश्तों में कामनाएं। फिर यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में भी तो कामनाएं हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये सेवा मिल जाए, मुझसे ये कराया जाए। ये भी कामनाएं हैं। तो ये जितनी हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं उतना हम सोचते हैं कि फ्यूचर में कुछ कुछ हो जाए, हमें कुछ कुछ मिल जाए, बन जाए। इसके कारण हम बहुत भोगी हो गए। भोगी का मतलब सफरर। जितना हम मांगते हैं, सो इच्छा रखते हैं, उतना फिर हम सफर भी करते हैं। अपने अंदर ही अंदर सफर करते हैं, क्योंकि जब वो चीज पूरी नहीं होती है तो फिर अंदर से वो दुख होता है, दुख होता है तो शरीर में रोग आता है। और जो आत्माभिमानी होगा वो कोई कामना ही नहीं करेगा। वो सदा जानता है कि ड्रामा अनुसार जो होना है वो होता जा रहा है। वो तो बाबा के साथ बैठकर अपने स्थिति में मस्त है, तंदुरुस्त है ना। तो इसीलिए जो योगी होते हैं वो सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है। सतयुग में कोई कामनाएं नहीं है, वहां काल खाता नहीं, और इसीलिए शरीर छूटना भी कुछ होता नहीं वहां। मौत की कोई बात नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं कि कोई से पूछा गया कि पहले सुख चाहिए या पहले दुख, तो उनको कोई ने इशारा दिया कि बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस ना सके। माना आत्मा के लिए क्या कोई मौत बनेगा? आत्मा को तो पता है मैं आगे जा रही हूँ अगली जर्नी में, खुशी खुशी शरीर छोड़कर वस्त्र बदल लेती है। एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं, तुम सुखधाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी हैं। काल ले गया, फिर यह हुआ,
ना काल देखने में आता है ना आत्मा दिखाई पड़ती है। काल तो एक तरह से उसी को कहेंगे ना, आत्मा को ही, क्योंकि आत्मा निकल जाना मतलब काल आ जाना। लेकिन ऐसे दिखने में तो दोनों चीजें नहीं आती, वो तो सिर्फ शरीर पड़ा का पड़ा रह जाता है, उसमें कोई एक्शंस नहीं होते। तो ये सब कहानियां, इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कनरस की बहुत कहानियां हैं। अब आप समझाते हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम नो कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। तो अब आप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। मरना उनको है जो अपने को शरीर समझते हैं, जो आत्मा है वो तो बन ही गए पवित्र, है ना। तो अभी भी हमारे में जो शरीर का भान है, वो उतना ही मरने से डरेगा। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर है। वहां बच्चा भी योग बल से होता है, यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं ना। वहां तो संकल्प आता है कि गर्भ में बच्चा आ गया और बस वो बच्चा फिर आने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत बच्चे होते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, वह बाप ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है, नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो, एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा, कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। पहले तो खुद को पढ़ाना है ना, खुद को भी पढ़ाओ तब टीचर कहेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5,000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म हैं। अभी सॉवरेनिटी नहीं कहेंगे। सॉवरेनिटी का मतलब एक धर्म एक राज्य, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, यानी सतयुग का जो सोल कॉन्शियस धर्म था, उसमें ना कोई किसी पर आक्रमण करता था, ना कोई दुख की बात थी, इतना पावरफुल था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं, सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों, अब धैर्य धरो, यानी धीरज रखो। बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो, यानी जो थोड़ा समय हिसाब किताब का बचा हुआ है। हिसाब किताब का मतलब जो अभी हम 63 जन्म से शरीर के भान में कर्म करते आए, वो शरीर के द्वारा ही भुग चुकतू होगा। तो इसीलिए बीच बीच में हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति चली जाती है, स्मृति चली जाती है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ही चुकतू हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा धीरज रखो कि क्यों नहीं हम सोल कॉन्शियस हो पा रहे, क्यों नहीं, क्योंकि वो हिसाब किताब चुकतू बीच बीच में जब होता है तो बॉडी कॉन्शियस में हम चले जाते हैं, इस बात को स्वीकार करो। और लेकिन फिर भी अपने को आत्मा समझने का अभ्यास बढ़ाते जाओ। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुखधाम में चले जाएंगे, यानी जितना ज्ञान लेते जाएंगे। तो जब भी बॉडी कॉन्शियसनेस का पार्ट कुछ गलतियां करा भी दे, या गलतियां अब होंगी नहीं ज्यादातर, क्योंकि अब लास्ट जन्म में सब चुकतू होगा, लेकिन फिर भी हम उसको अगर समझे कि ये गलती है, क्योंकि हम कई बार ये समझते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द, हमारे द्वारा किया गया कुछ कर्म दूसरे को दुख दे रहा है, तो ये हमें गलती अपनी लगती जरूर है। लेकिन एक्चुअली वो अगर आप ज्ञान उस पर अप्लाई करो, तो ये कुछ उसका हिसाब किताब था, जिसको पूरा करने के लिए मेरा शरीर निमित्त बना, और उनको वो दुख के रूप में मेरे से बुलाया गया, या शरीर के द्वारा कर्म कराए गए। तो इसलिए अब थोड़ा धीरज और रखो कि ये जो हिसाब किताब चुकतू हो जाए, और अपने को बार बार अपने आत्मा सत्य पर निश्चय करो
तो फिर हम जल्दी ही उस हिसाब किताब के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और फिर सुख धाम चले जाएंगे अच्छे से पढ़कर। ये है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी, तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नर्क में हैं। दिन का मतलब जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम स्वर्ग में होते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम नर्क में होते हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो, ब्राह्मणों का रात और दिन। और क्योंकि ब्राह्मणों को दोनों की नॉलेज है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस की भी और बॉडी कॉन्शियसनेस की भी, इसलिए इसको दिन और रात ब्राह्मणों के लिए ही कहेंगे। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, यानी ढूंढते रहते हैं अपना सच। भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। ब्राह्मण जीवन में हम बहुत भटकते हैं, कभी कुछ पूछते रहते हैं किसी से, लेकिन बाबा मुरली में या किसी भी निमित्त के द्वारा आपके तक वो आंसर कई बार आपको दे रहा होता है, लेकिन हम सुनते नहीं, ध्यान कहीं और रहता है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस कभी खत्म ही नहीं होते। अदरवाइज बाबा के क्वेश्चंस लिमिटेड ही हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं हर बार, लेकिन वो दूसरों को आंसर जब दे रहे होते तब हम नहीं सुनते, क्योंकि हमें लगता है वो तो कोई और के लिए बोला जा रहा है, जबकि सारे जितने भी ब्राह्मण है सबकी सेम प्रॉब्लम है, सबके साथ सेम सरकमस्टांसेस होते हैं, और अगर एक को आंसर दिया जा रहा है तो वो आपके भी काम कभी ना कभी आएगा। इसलिए सबके लिए जो भी क्वेश्चन और आंसर है सब ध्यान से सुने, कभी एब्सेंट नहीं होना है। एक तो मुरली की क्लास में भी एब्सेंट नहीं होना है, दूसरा अगर बाय चांस कभी हम उस वक्त नहीं सुन सकते तो आगे पीछे सुने, और माइंड से तो बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना है ना, कि हम दिमाग कहीं और छोड़ के यहाँ पर सिर्फ कान लगाएं। दिमाग पूरा रखना है, अंदर आत्मिक अवस्था से सुनना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। जैसे बाबा हमें पढ़ाता है, हमें पहले खुद को पढ़ाना है, फिर जब आप खुद को पढ़ाने लगोगे तो फिर बाबा आपके पास ऐसे बच्चे भेजेगा जिन्हें आप पढ़ा सकते हो ना, तो पढ़कर फिर पढ़ाना है। सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। आपको अभी बार बार पहले बाबा स्वमान सिखाता रहा, फिर टीचर आपको कह रहे हैं स्वमान में रहो, स्वमान में रहो, गिरो नहीं, अपने अंदर अवस्था को छोटा मत करो। तो हमारे और बाबा के सिखाने से ज्यादा जरूरी है कि आप स्वयं स्वयं को स्वमान में रहना सिखाओ, तभी आप इज्जतवान बनोगे। नहीं तो यही सोचोगे कि दूसरे इज्जत दें, दूसरे माने, पहले वो बोल दे कि हाँ तुम सही कर रही हो तो हाँ मैं सही कर रही हूँ ना, हमको यही तो लगता है, अपनी कमजोरी बता देते हैं, दीदी ऐसे ऐसे में मैंने ऐसे किया, ऐसा हुआ, ये सोच के कि वो कह दे कि हाँ तुमने ठीक किया, कोई बात नहीं, अच्छा है। जबकि खुद खुद को जानो ना कि हाँ मैं कहाँ पर मेरा सत्य क्या है, और जो हुआ वो पार्ट में हुआ, वो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड हुआ। तो इसलिए अपने आप को इज्जत देना सीखो। कभी भूतों के वशीभूत होकर इज्जत गंवानी नहीं है। शरीर के भान की इज्जत नहीं लेनी है कि हमको दूसरों पर निर्भर होना पड़े अपने अंदर के इज्जत के लिए। वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव, यानी जब जब हम अपना टाइम बाबा के साथ, बाबा के अलग अलग संबंध में याद करके बिताते हैं, है ना, हमें अब
शरीर का कोई संबंध में आसक्ति नहीं है। पति के रूप में शरीर का पति याद ना आए, बाबा पति याद आए। बच्चे के रूप में शरीर के बच्चे याद ना आए, बाबा बच्चा याद आए। शरीर के रूप में माँ बाप शरीर के याद ना आए, बाबा बाप याद आए, बाबा माँ याद आए। सारे संबंधों में बाबा याद आए। और बाबा ने मुझे जब से उनका बना हूं तब से जो प्राप्तियां दी हैं, उसको हम सोच सोच के जब खुश रहते हैं तो हम अपने आप सहज योगी बने बनाए हैं। तो सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है ना। जो हमको दे रहा है, मान लीजिए शरीर के पिताजी कुछ नहीं देते, लेकिन बाबा पिताजी हमको क्या कुछ नहीं देते, सब कुछ देते हैं। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? ऑटोमेटिकली बाबा पिताजी की तरफ जाएगी। तो मन बुद्धि वहां अपने आप जाएगा। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो कि वो मेरा बाबा है, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा साजन है, मेरा बच्चा है। बाबा को हर संबंध से अगर शरीर के भान में हो तो, शरीर के भानने के बाद तो फिर संबंध की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। इसको हमने मुरली की स्टार्टिंग में ही समझ लिया था कि जितना हम खुद को किसी का कुछ संबंध या बंधन में मानेंगे, दूसरे दूसरे धर्मों में रहेंगे, पिता पति पुत्र माता, है ना, पत्नी का धर्म निभाने वाले, तो बंधन लगेंगे। और अगर मैं अपने को सिर्फ आत्मा समझकर देह में आई हूँ ये सब केवल रोल प्ले करने, इस स्मृति में रहूंगी, तो मन का बंधन मुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक्टर है, शाहरुख खान एक्टर है ना, उसने एक मूवी को साइन किया है। अब वो वहां पर एक्टिंग करने जा रहा है, और उसको पत्नी के रूप में करीना कपूर मिली है। वो भी केवल सिर्फ एक्टिंग में, दोनों को एक्टिंग में पति और पत्नी बनना है। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे हैं तब स्क्रिप्ट अनुसार जो किया देहभान का तो वो ठीक है। लेकिन उसके बाद अब करीना कपूर एज अ वाइफ उस पर जबरदस्ती थोड़ी ना थोप सकती है कि तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां नहीं जाओ। अरे भाई, वो अलग है और तुम अलग हो। ऐसे ही मैं आत्मा अलग हूँ, तुम आत्मा अलग हो। तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। मेरा काम है मुझे बाबा को याद करना है। तुम्हारा अगर तुम देवभान में हो तो करो, नौकरी पे जाओ, व्यापार करो, चाहे जो करो। लेकिन जिम्मेदारी तक हम पति पत्नी का काम करेंगे, हम माँ बच्चे का काम करेंगे, उससे परे अपना अपना पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो ये स्मृति से हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, सबके संस्कार एक समान हो जाएं, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। तो बाबा हमको फाइनल सर्टिफिकेट तब देगा जब हमारे संस्कार भी सबके साथ मिल जाएंगे। और संस्कार मिलन में हमें कभी ये वेट नहीं करना है कि दूसरे वाला भी मेरे साथ एडजस्ट करे। मुझे एडजस्टमेंट पावर यूज करनी है, और वो पावर तब यूज होगी जब मैं अपने को आत्मा समझकर दूसरे के पार्ट को देखते हुए उससे प्रभावित नहीं होंगी। जैसे कल शाम की अव्यक्त मुरली में बाबा ने संगठन की शक्ति में संस्कार मिलन कैसे करें उसकी युक्ति बताई है ना, कि आप उसके सत्य को देखो, आप उसकी विशेषता को देखो, तो उसके बुराइयों से ध्यान हट जाएगा। जैसे बाबा अपने समय पर सबसे कराता था कि बताओ तुम अपनी विशेषता, बताओ तुम इस बहन की विशेषता, उस भाई की विशेषता। तो वो जो उसके प्रति उसकी कमजोरी देखने का संस्कार था वो चेंज हो जाता था। तो ऐसे ही बाबा का हर बच्चा कोई ना कोई विशेषता लिए हुए है। तो अगर संस्कार मिलन में हम ये सोचें कि वो पहले बदल जाए,
तब मैं उस हमारी एडजस्टमेंट होगी, नहीं। जो बदलेगा, जो खुद को अपनी दृष्टि से बदलेगा, उसके प्रति वृत्ति बदलेगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर पाएगा। तो जो पेपर सामने वाले से बार बार आ रहा है वो आना खत्म हो जाएगा, माना वो आपके सामने से हट जाएगा, उसका फिर आपसे कनेक्शन नहीं रहेगा ज्यादा। वो सिर्फ तब तक आ रहा है, वो जब जब तक हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हम झुकते हैं या हम नहीं झुकते हैं, हम अपनी आत्मिक अवस्था में टिकते हैं, उसको आत्मा की अवस्था में देखते हैं या नहीं देखते हैं। एक बार हमने ये पार कर लिया पेपर कि हम झुक गए, हमने उसको आत्मिक अवस्था में देखा, उसकी विशेषता देखकर हम अब सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा का पार्ट हमारे साइड तरफ से ओवर हो जाएगा और वो पेपर खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने अंदर एडजस्टमेंट पावर को सोल कॉन्शियस स्थिति से बढ़ाते जाओ। और जब संस्कार मिलन हमारा सबके साथ, हम दूसरों का क्यों वेट करें कि वो लोग आपस में मिलकर नहीं चल रहे हैं तो बाबा कहाँ एंडिंग होगी। दूसरों को हमारे लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हमें सिर्फ अपना संस्कार देखना है कि वो बाबा के जैसा होना चाहिए, तो हम सबके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी, एक राज्य वाली दुनिया आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।